हम लोग का जो जीबीसी बोलता है, जनरल बॉडी काउंसिल, और ये लोग अभी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल जो इटाना बोरोला पार्टी, उन लोग को सीसी बोलता है। तो हम लोग का कोसाप का बायलॉ में जीबीसी जो होता है, जनरल बॉडी काउंसिल, इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो लास्ट कॉन्फ्रेंस में ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट कोसाप का ग्रुप से हम और ताकेम सिंह और हम किया, और ओमेन का वो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी भी किया। तो उसी टाइम में हम लोग ऐसे डिस्कशन किया था, आप लोग का NMO जो है उसका नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसका इशू को भी कोसाप पिकअप करना है, और कि हम लोग का ये इसे एजेंडा में रखा था। तो उस दिन लास्ट ये जुलाई, लास्ट पार्ट ऑफ द जुलाई, हमारा ईस्ट सियांग कोसाप का जो ये NMOP जो ग्रुप है, उन लोग बहुत अच्छा काम किया है। उन लोग स्कूल में ऑफिस में जाके आपको जो प्रोजेक्टर लगा के और ये अच्छा से मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसका बारे में बताया, ऐसे पढ़ के उन लोग ये किया है। उसका बाद में उस दिन उन लोग हमको फोन किया है कि आपसे मिलना चाहता है, तो हम उन लोग एक्सेप्ट करके मेरा ऑफिस में बैठे हम लोग डिस्कशन किया। डिस्कशन करने का बाद में हम लोग को 5 तारीख में जो मीटिंग था लास्ट 5 जो ये अगस्त में, तो इसमें हम लोग सियांग गेस्ट हाउस में डिस्कशन चला। उसके बाद में फिर हम लोग आज का इसमें उन लोग को कुछ भी बोला है, आप लोग का ये सेंट्रल जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी NMOP जो उसका जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मेरा कोसाप का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और GBC को संघ से भी ये करके पासिघाट में ये ऑनलाइन करके बुलाया। तो बात ऐसा है कि अभी ये उसका जो प्रॉब्लम, जैसे आप लोग NPS में होने से आप लोग मतलब बहुत प्रॉब्लम निकल जाता है कि स्पेशली जैसे आपका मॉर्निंग डिडक्शन है, मॉर्निंग डिडक्शन को आपका सर्विस लाइन में ओनली 3 टाइम्स विथड्रॉ हो सकता है। That is only 25% of your accumulated amount। तो ये क्योंकि इसमें आपका कोई बीमार गवर्नमेंट बीमार रहता है, आपका बच्चा पढ़ा है कोर्स और बनाना कुछ होना, ऐसे होने से only 25% आप निकालेगा, लेकिन 3 टाइम्स ड्यूरिंग योर सर्विस टेन्योर। और ये भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जैसे आपका रिटायरमेंट, सुपर एनुअल रिटायरमेंट होने का टाइम में ओनली आपका ये होगा 60% जो एक्यूमुलेशन, इससे 60% जो है उसको आप मिलेगा, 45 या 40% को लोग रखेगा। तो रख के उधर से ही आपको पेंशन का टाइप से देगा। तो उस दिन ये मेरा सियांग का ये लोग कालें को ये लोग हमको सुनाया, तो सुन के बहुत खराब लगा कि उसका पेंशन जो है 1400 ओनली पर मंथ। तो ये सब को देख के हम सोचता है कि हमारा अपकमिंग एम्प्लॉयज और अभी का प्रेजेंट जो NPS में जो है, they will face lot of problem, बहुत प्रॉब्लम होगा नौकरी खत्म करने का बाद भी। तो इस उसके आज का जो मीटिंग हम कॉल किया है,
तो कॉल करके आप लोग डिस्कशन कीजिए कैसा होगा। वही इसके लिए आप लोग को हम आज बुलाया। और एक बार अभी एनपीएस सबस्क्राइबर कौन कौन है हाथ उठा के देखो तो, हाथ उठाओ। एनपीएस हाँ अच्छा, ये और पेंशन स्कीम वाला पार्टी कोई आया? हाँ हाँ ये यहाँ में और पेंशन पर तो बात हुई है। हम लोग अभी जितना भी हमारा को सब पेपर है मोस्ट ऑफ पेपर माने और पेंशन स्कीम में है। तो यहाँ में जो माने प्रॉब्लम को अभी डिटेल बोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इन शॉर्ट में हम वही हम इतनी कर रहा है कि लास्ट कोसा कॉन्फ्रेंस में भी हम बोला है सो मीटिंग हम लोग का जो जीबीसी बोलता है जनरल बॉडी काउंसिल, और ये लोग अभी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल जो इटानगर पार्टी उन लोग को सीसी बोलता है। तो हम लोग का कोसाप का बायलॉ में जीबीसी जो होता है जनरल बॉडी काउंसिल इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो लास्ट कॉन्फ्रेंस में ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट कोसाप का ग्रुप से हम और तकेम से भी और हम लोग किया, और ओमेन का वो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी भी किया। तो उसी टाइम में हम लोग ऐसे डिस्कशन किया था आप लोग का एनएमओ जो है उसका नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसका इशू को भी कोसाप पिकअप करना है और के हम लोग का ये इसे एजेंडा में रखा था। तो उस दिन लास्ट ये जुलाई लास्ट पार्ट ऑफ द जुलाई हमारा ईस्ट कोसाप का जो ये एनएमओपी जो ग्रुप है उन लोग बहुत अच्छा काम किया है। उन लोग स्कूल में ऑफिस में जाके आपको जो प्रोजेक्टर लगा के और ये अच्छा से मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसका बारे में बताया, ऐसे पढ़ के उन लोग ये किया है। उसके बाद में उस दिन उन लोग हमको फोन किया है कि आपसे मिलना चाहता है, तो हम उन लोग एक्सेप्ट करके मेरा ऑफिस में देखे हम लोग डिस्कशन किया। डिस्कशन करने का बाद में हम लोग को 5 तारीख में जो मीटिंग था लास्ट 5 जो ये अगस्त में, तो इसमें हम सियांग गेस्ट हाउस में डिस्कशन चला। उसके बाद में फिर हम लोग आज का इसमें उन लोग को कुछ भी बोला है आप लोग का ये सेंट्रल जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एनएमओपी जो उसका जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मेरा कोसाप का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जितना मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और जीबीसी को संघ से भी ये करके पासीघाट में ये ऑनलाइन करके बुलाया। तो बात ऐसा है कि अभी ये उसका जो प्रॉब्लम जैसे आप लोग एनपीएस में होने से आप लोग मतलब बहुत प्रॉब्लम निकल जाता है कि स्पेशली जैसे आपका मॉर्निंग डिडक्शन है। मॉर्निंग डिडक्शन को आपका सर्विस लाइन में ओनली 3 टाइम्स विथड्रॉ हो सकता है। दैट इज ओनली 25% ऑफ योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो ये क्योंकि इसमें आपका कोई बीमार गवर्नमेंट बीमार रहता है, आपका बच्चा थोड़ा है
कोर्स और बनाना कुछ होना, ऐसे होने से only 25% आप निकालेगा, लेकिन 3 times during your service tenure। और ये भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जैसे आपका रिटायरमेंट, सुपर एनुमरेशन रिटायरमेंट होने का टाइम में ओनली आपका ये होगा 60% जो एक्यूमुलेशन, इससे 60% जो है उसको आप मिलेगा, 45 या 40% को उन लोग रखेगा, तो रख के उधर से ही आपको पेंशन का टाइप से देगा। तो उस दिन ये मेरा ईशान का ये लोग ये कालीन कोमुट ये लोग हमको सुनाया, तो सुन के बहुत खराब लगा कि उसका पेंशन जो है 1400 ओनली पर मंथ। तो ये सब को देख के हम सोचता है कि हमारा अपकमिंग एम्प्लॉयज और अभी का प्रेजेंट जो NPS में जो है, दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होगा नौकरी खत्म करने का बाद भी। कोई सोच के आज का जो मीटिंग हम कॉल किया है, तो कॉल करके आप लोग डिस्कशन कीजिए कैसा होगा, वही इसके लिए आप लोग को हम आज बुलाया। और एक बार अभी NPS सब्सक्राइबर कौन कौन है, हाथ उठा के देखो तो, हाथ उठाओ। NPS हाँ, अच्छा ये और पेंशन स्कीम वाला पार्टी कोई आया? हाँ यहाँ में और पेंशन पर तो बात हुई है, हम लोग अभी जितना भी हमारा कोसा पेपर है, कोसा पेपर माने और पेंशन स्कीम में है। तो यहाँ में जो माने प्रॉब्लम को अभी डिटेल बोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इन शॉर्ट में हम कोई हम अपील कर रहा है कि लास्ट कोसा कॉन्फ्रेंस में भी हम बोला है, सब ऐसा होने से कभी ये नहीं होगा। एम्प्लॉइज इज आफ्टर एम्प्लॉइज, नौकरी जो है सब एक साथ मिलना है। हमारा हो गया बोल के वो नहीं होने से भी होगा, ऐसा तो नहीं होना है। दिल में ये सोचना है हम लोग आदमी को कराते हैं। Including me, really I'm not hesitant to admit the facts कि कुछ चीज को सही चीज को नहीं जानता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइम को आप लीजिएगा। थैंक यू। बेनिफिट्स क्या क्या हो, देन पोस्ट रिटायरमेंट में हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है और किस ढंग से हम लोग उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसी चीज को थोड़ा प्रेजेंटेशन में मैं बता रहा था। दिस इज द कंटेंट, आज का प्रेजेंटेशन का कंटेंट है। यहाँ NMOPS, ये कोई लोग NPS सब्सक्राइबर्स है, फिर भी हम लोग जितना ब्लॉक में हम लोग अवेयरनेस कैंपेन किया था, तो NMOPS को और NMOPS स्टैंड फॉर व्हाट, यही पूछने वाला भी बहुत था, तो इसका बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देन ब्रीफ हिस्ट्री, NPS का ब्रीफ हिस्ट्री, NPS कैसा लागू किया गया है उसका ब्रीफ हिस्ट्री। देन NPS क्या चीज़ है, देन ओल्ड पेंशन क्या चीज़ है, यही डिफरेंस तो हम लोग डिस्कस करने हैं आज। देन डिफरेंसेस, उसको कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा हम बता देता हूँ आप लोग को। NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये जो है
हम लोग का अरुणाचल में या हम लोग का ईस्ट सियांग में सिर्फ ये मूवमेंट नहीं चलाया जाता है, ये मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया का हर स्टेट में अभी चलाया जा रहा है ये मूवमेंट। ऑल पेंशन जो है, जितना भी एम्प्लॉयज है, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, जितना भी एम्प्लॉयज है वो स्टडी करके ये ऑल पेंशन सिस्टम को लागू करने के लिए, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ऑल पेंशन सिस्टम एंड स्क्रैपिंग ऑफ द एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, इसका मूवमेंट का नाम है नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम। ये हम लोग का अरुणाचल में भी 2001 में, ये सर लोग आज बैठा है, 2001 से ये मूवमेंट को शुरू किया है। देन अभी 3 years ऑलमोस्ट गॉन, 3 years में 2 years हो गया। आज मूवमेंट हम लोग यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग का अपना ग्रीवेंसेस को, हम लोग का पेरेंटल बॉडी को, कोसाप को बताने के लिए समय मिला। और सॉरी 2021 देन ब्राइट हिस्ट्री। ये ब्राइट हिस्ट्री एनपीएस जो है 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया था। तो एडवोकेट एस.ए. दावे का लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया था। वो कमीशन जो है ऑल पेंशन का बेनिफिट्स, देन सिक्योरिटीज, हम लोग एम्प्लॉयज या जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो बुढ़ापा में कैसे करके जीना है, अपना किसी से डिफेंड नहीं करके, अपने आप डिफेंड करके, अपने आप से कैसे करके आप सिक्योरिटी क्रिएट करना है, ये स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अकॉर्डिंग टू वो लोग सबमिट किया है, जितना वो लोग फाइंड आउट किया है, वो लोग का कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमीशन को रिकमेंड कर दिया था। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोग, देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जितना भी सेक्टर्स है वो इसका अगेंस्ट में चला गया। ये जो है मार्केट सिस्टम है, इसको हम लोग अपना इंडिविजुअल लेवल में कर सकता है, लेकिन ये बेनिफिट्स का तौर पे हम लोग किसी इंडिविजुअल का साथ में अपना रुपया को नहीं डाल सकता है। ये स्ट्रिक्ट रिफ्यूजल का वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जब हम लोग का फिनेंस मिनिस्टर था यशवंत सिन्हा सर, जब फिनेंस मिनिस्टर था तो उसको कंटिन्यू करने के लिए एक कमीशन फिर उसका चेयरमैनशिप का अंदर में बनाया गया। तो वो यशवंत सिन्हा का चेयरमैनशिप का अंदर में जितना वो लोग स्टडी करके गवर्नमेंट में प्लेस किया है, उसी का रिजल्ट का वजह से आज हम लोग एनपीएस में आ गए। गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को इसको लागू करने के लिए बोला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना एम्प्लॉयज है 1 जनवरी 1 बेनिफिट्स क्या क्या होगा। देन पोस्ट रिटायरमेंट में हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है और किस ढंग से हम लोग उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसी चीज़ को थोड़ा प्रेजेंटेशन में मैं बता रहा था। दिस इज द कंटेंट, आज का प्रेजेंटेशन का कंटेंट है। यहाँ NMOPS, ये कोई लोग एनपीएस सब्सक्राइबर्स है, फिर भी हम लोग जितना ब्लॉक में हम लोग अवेयरनेस कैंपेन किया था, तो NMOPS को और NMOPS स्टैंड फॉर व्हाट, यही पूछने वाला भी बहुत था, तो इसका बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देन ब्रीफ हिस्ट्री, एनपीएस का ब्रीफ हिस्ट्री, एनपीएस कैसा लागू किया गया है उसका ब्रीफ हिस्ट्री। देन एनपीएस क्या चीज़ है, देन ऑल पेंशन क्या चीज़ है, यही डिफरेंस तो हम लोग डिस्कस करने हैं आज। देन डिफरेंसेस, उसको कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा हम
बता देता हूँ आप लोग को। NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम, ये जो है हम लोग का अरुणाचल में या हम लोग का ईस्ट सियांग में सिर्फ ये मूवमेंट नहीं चलाया जाता है, ये मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया के हर स्टेट में अभी चलाया जा रहा है ये मूवमेंट। ऑल पेंशन जो है जितना भी एम्प्लॉयज है, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी एम्प्लॉयज है, वो स्टडी करके ये ऑल पेंशन सिस्टम को लागू करने के लिए फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ऑल पेंशन सिस्टम एंड स्क्रैपिंग ऑफ द NPS न्यू पेंशन सिस्टम, इसका मूवमेंट का नाम है नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम। ये हम लोग अरुणाचल में भी 2001 में ये सारे लोग आज बैठा है, 2001 से ये मूवमेंट को शुरू किया है। देन अभी 3 years ऑलमोस्ट गॉन, 3 years में 2 years हो गया। आज मूवमेंट हम लोग यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग का अपना ग्रीवेंसेस को, हम लोग का पेरेंटल बॉडी को सबको बताने के लिए समय मिला। और सॉरी 2021 देन ब्राइट हिस्ट्री। ये ब्राइट हिस्ट्री NPS जो है 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया था। तो एडवोकेट SA डाबे का लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया था। वो कमीशन जो है ऑल पेंशन का बेनिफिट्स, देन सिक्योरिटीज, हम लोग एम्प्लॉयज या जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो बुढ़ापा में कैसे करके जीना है, अपना किसी से डिफेंड नहीं करके, अपने आप डिफेंड करके अपने आप से कैसे करके आप सिक्योरिटी क्रिएट करना है, ये स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अकॉर्डिंग टू वो लोग सबमिट किया है, जितना वो लोग फाइंड आउट किया है, वो लोग का कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमीशन को रिकमेंड कर दिया था। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोग, देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जितना भी सेक्टर्स है वो इसका अगेंस्ट में चला गया। ये जो है मार्केट सिस्टम है, इसको हम लोग अपना इंडिविजुअल लेवल में कर सकता है, लेकिन ये बेनिफिट्स के तौर पे हम लोग किसी इंडिविजुअल के साथ में अपना रुपया को नहीं डाल सकता है। ये स्ट्रिक्ट रिफ्यूजल का वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जब हम लोग का फिनेंस मिनिस्टर था यशवंत सिन्हा सर, जब फिनेंस मिनिस्टर था तो उसको कंटिन्यू करने के लिए एक कमीशन फिर उसका चेयरमैनशिप का अंदर में बनाया गया। तो वो यशवंत सिन्हा का चेयरमैनशिप का अंदर में जितना वो लोग स्टडी करके गवर्नमेंट में प्लेस किया है, उसी का रिजल्ट का वजह से आज हम लोग NPS में आ गए। NPS में हम लोग आ गए, गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को इसको लागू करने के लिए बोला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना एम्प्लॉयज है 1 जनवरी 1 ऑप्शन को आप फिलअप करके रखा है, तो वही सिस्टम में मिलेगा। उसमें भी अगर एग्जिस्टिंग NPS रूल का हिसाब से आप पेंशन को फॉर्म को फिलअप करके रखा जाएगा, तो आप यही सिस्टम NPS सिस्टम ही मिलेगा। तो NPS में जो है, जब आप नेचुरली पेंशन होगा तो 5 लाख आपका कॉर्पस फंड है, तो आपका फैमिली को मिल जाएगा 5 लाख से 200 रुपया भी ज्यादा हो गया, 5 लाख 10 रुपीज भी हो गया, तो 80% जो है उसको आप एन्युइटी में लेना पड़ेगा, यानी कि NSDL 18 रुपया का लगेगा। देन 20% जितना बचा है उसको लामसम बेसिस में आपका स्पाउस को देगा। ये NPS का डिमेरिट, बहुत बड़ा डिमेरिट। तो अगर हम मर भी गए
दैट इज द एग्जिट। बीआरएस का जैसे है, यहाँ ऑल पेंशन वाला लोग की सारा लोग बहुत है, निगम लोग यहाँ। तो ओपीएस में क्या होता है, अंतर्गत आता है। तो यहाँ नोटिफिकेशन भी बहुत है, इसको हर चीज को नोटिफिकेशन का अगर हम आज बताएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए सर आप ये कीजिए, नेशनल पेंशन में आ गए। नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये ओपीएस क्या चीज है, एनपीएस क्या चीज है। एनपीएस जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम का सब्स्टिट्यूट सिस्टम है एनपीएस। एनपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी रिक्रूट एम्प्लॉयज है 2004 का बाद, 1 जनवरी 2004 का बाद वो न्यू पेंशन सिस्टम में आता है। हम लोग का अरुणाचल में 1 जनवरी 2008 का बाद। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम लोग रिटायर होगा, जितना भी एनपीएस सब्सक्राइबर्स है वो रिटायर होगा, तो और पास टोटल हम लोग जितना रुपया जमा करता है एनपीएस के अंदर में, तो उसका 60% को लाभ साथ में हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। देन कंपल्सरीली टोटल पर्पस फंड का 40% को आप एन्युइटी में खरीदना ही पड़ेगा। ये एनपीएस है। एनपीएस में टोटल पर्पस फंड हम लोग जितना जमा करता है उसको 60% को लाभ सम में हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, 40% को कंपल्सरीली एन्युइटी में खरीदना है। एन्युइटी जो है, एन्युइटी में जब हम लोग 40% का खरीदता है तो एन्युइटी में जो है इक्विटी में चला जाता है। इक्विटी में हम लोग का अभी ऑटो है, हम लोग का जितना एनपीएस सब्सक्राइबर्स है वो लोग जितना एनपीएस का टायर 1 खुला हुआ है वो लोग इक्विटी में चला जाएगा। हम लोग अपना एनपीएस फंड का थ्रो हम लोग खोल के देख सकते हैं। यूटीआई में चला जाएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देन लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड में चला जाएगा पेंशन में, देन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में चला जाएगा। 3 बार में चला जाएगा। हम लोग जो 40% एन्युइटी में खरीदा था वो 3 बार में इक्विटी में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हर बैंक का, हर एम्पेनल बैंक का इंटरेस्ट रेट का हिसाब से हम लोग को पेंशन मिलेगा बाद में। सो हम लोग का जो एनपीएस का पेंशन जो है ये कंट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया है, बट पेंशन को डिफाइन नहीं किया गया। मार्केट रेट डाउन, हम लोग का पेंशन डाउन, मार्केट रेट अप, हम लोग का पेंशन अप। सो यहाँ सिर्फ लिखा गया है कि 9% to 12% देगा हम लोग को, लेकिन 9% to 12% देगा बोल के ये ग्रांटेड नहीं है, क्योंकि ये बैंक सिस्टम है, मार्केट सिस्टम है। अपने यहाँ हर कोई, हम लोग सब एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम बैंक से लोन लेगा तो बैंक से लोन लेगा तो हमको 30% 40% वो लोग इंटरेस्ट रेट काट लेते हैं, ले लेते हैं। जब हम रिटायरिंग डाल देगा, अपना मेहनत से कमाया वाला को जब बैंक में डाल देगा तो 5% 10% वही देता है। इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग को इतना परसेंट देगा कि नहीं देगा, ये गारंटीड नहीं। देन इसमें हम लोग का एनपीएस को, जितना एनपीएस सब्सक्राइबर्स है, ये ब्रांच सिस्टम को परमानेंट हम लोग का अकाउंट सिस्टम को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ब्रांच खोला है। ये चीज को 23 अगस्त 2003 में फाउंडेड किया गया है, फाइनेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक PFRDA, तो ये एक एजेंसी हो गया हम लोग का, नोडल एजेंसी है। और फिर ये PFRDA ने NSDL को, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL को हम लोग का जितना रुपया जमा किया गया है उसको देखभाल करने के लिए, रखने के लिए CRA बना दिया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग बना दिया। जितना अभी हम लोग स्टेटमेंट वगैरह कुछ हर महीना या आफ्टर 2 months 3 months हम लोग का इतना रुपया काट दिया, आपका इतना रुपया प्लस हो गया, ये सब तो आता होगा हम लोग का सब का पास में।
ये सिस्टम को ऑनलाइन, आप ऑनलाइन देखने के लिए हम लोग को CRA NSDL को बना दिया, फिर उसी से हम लोग लेते हैं। देन ये NSDL जो है मुंबई बेस्ड कंपनी, मुंबई में है, हम लोग का अरुणाचल में नहीं, अरुणाचल में ये चीज़ नहीं, हम लोग का जस्ट एजेंट है, हम लोग का डिपार्टमेंट जितना है ये एजेंट है। तो हर चीज़ हम लोग का डॉक्यूमेंट जितना भी है, मुन्नी जितना भी है NSDL में जाता है, NSDL से हम लोग करते हैं। तो यहाँ अरुणाचल का जितना डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट ब्रांच, पेंशन ब्रांच जितना भी हो, वो एक एजेंट का तरह रहेगा अरुणाचल। NSDL और हम लोग का सब्सक्राइबर का बीच में वो लोग बैठ, तो रिकॉर्ड भी वहाँ से हम लोग लेना पड़ता है, वहाँ से मिलेगा हमें। देन ये NPS का। देन ओल्ड पेंशन में आप देखिए, ओल्ड पेंशन में ऐसा लिखा गया है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है, पेंशन इज वेल डिफाइंड इन द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम में CCS रूल 1972, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी CCS रूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 से ओल्ड पेंशन में जितना एम्प्लॉयज है वो लोग को पेंशन दिया जाता है। 1972 का पेंशन जो है लिखा गया है, उसमें इमीडिएटली लास्ट ड्रॉन सैलरी, बेसिक सैलरी से 50% जो है वो पेंशन में दिया जाए। 1972 CCS रूल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत है, यहाँ हम लोग देखने से ये बहुत हम लोग लेके रखा है। ये चीज़ को हर कोई को तो नहीं बता सकता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट में बता देता है। अगर आप CCS रूल 1970, पेंशन रूल 1972 में आप अगर जाके देखने से, गूगल से भी आप लोग क्लिक करके देखने से, उसमें क्लियरली लिखा है कि इमीडिएटली आप पेंशन आने के बाद आपका बेसिक सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस DA, आपका रिटायरमेंट का टाइम में DA कितना परसेंटेज है, उसको करके प्लस करके बेसिक सैलरी का 50%, यानी कि 100 मिलता है तो 50 रुपीज मिल जाएगा। हम लोग NPS में क्या होता है, इमीडिएटली हम लोग का टोटल पर्पस फंड को 60% को निकालेगा, 40% को खरीद लेगा, एन्युटी जो है इक्विटी में चला जाएगा, तो इक्विटी में अलग अलग जाएगा, तो उसका पेंशन इंश्योरेंस जितना परसेंट कंपनी देता है वही का हिसाब से आपको महीना में हर महीना अलग भी हो सकता है। इसमें अगर हम जुलाई में अगर हम 10,000 मिलता है तो अगस्त में हम 8,000 भी मिल सकता है। दैट डिपेंड ऑन द मार्केट इंटरेस्ट है, यही डिफरेंस है। और पेंशन में फैमिली पेंशन को भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। मेन चीज को बता रहे हैं, रूल इधर से भी नहीं जा रहा है, यहाँ से देखते। इसमें हम लोग यहाँ NPS में क्या होता है, जब उस दिन 21 जून 2023 में एक रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है, आप लोग भी देखा होगा ये नोटिफिकेशन को, उसमें क्लियरली लिखा है कि आप NPS सब्सक्राइबर जितना है वो फॉर्म 1 को लिख के सबमिट करके रखना है अपना HOD में, जहाँ DDO अंतर्गत आता है। तो यहाँ नोटिफिकेशन भी बहुत है, इसको हर चीज़ को नोटिफिकेशन का अगर हम आज बताएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं, तो इसलिए सर आप ये कीजिए, नेशनल पेंशन में आ गए। नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये OPS क्या चीज़ है, NPS क्या चीज़ है। NPS जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम का सब्स्टिट्यूट सिस्टम है NPS को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी रिक्रूट एम्प्लॉयज है 2004 का बाद, 1 जनवरी 2004 का बाद वो न्यू पेंशन सिस्टम में आता है। हम लोग का अरुणाचल में 1 जनवरी 2008 का बाद। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम लोग
रिटायर होगा, जितना भी एनपीएस सब्सक्राइबर्स है वो रिटायर होगा, तो और पास टोटल हम लोग जितना रुपया जमा करता है एनपीएस के अंदर में, तो उसका 60% को लाभ साथ में हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। देन कंपल्सरीली टोटल कॉर्पस फंड का 40% को आप एन्युइटी में खरीदना ही पड़ेगा। ये एनपीएस है। एनपीएस में टोटल कॉर्पस फंड हम लोग जितना जमा करता है उसको 60% को लाभ सम में हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, 40% को कंपल्सरीली एन्युइटी में खरीदना है। एन्युइटी जो है, एन्युइटी में जब हम लोग 40% का खरीदता है तो एन्युइटी में जो है इक्विटी में चला जाता है। इक्विटी में हम लोग का अभी ऑटो है, हम लोग का जितना एनपीएस सब्सक्राइबर्स है वो लोग जितना एनपीएस का टायर 1 खुला हुआ है वो लोग इक्विटी में चला जाएगा। हम लोग अपना एनपीएस फ्रांड का थ्रो हम लोग खोल के देख सकते हैं। यूटीआई में चला जाएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देन लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड में चला जाएगा पेंशन में, देन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में चला जाएगा। 3 बार में चला जाएगा। हम लोग जो 40% एन्युइटी में खरीदा था वो 3 बार में इक्विटी में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हर बैंक का हर एम्पेनल बैंक का इंटरेस्ट रेट का हिसाब से हम लोग को पेंशन मिलेगा बाद में। सो हम लोग का जो एनपीएस का पेंशन जो है ये कंट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया है, बट पेंशन को डिफाइन नहीं किया गया। मार्केट रेट डाउन, हम लोग का पेंशन डाउन, मार्केट रेट अप, हम लोग का पेंशन अप। सो यहाँ सिर्फ लिखा गया है कि 9% to 12% देगा हम लोग को, लेकिन 9% to 12% देगा बोल के ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये बैंक सिस्टम है, मार्केट सिस्टम है। अपने आप हर कोई हम लोग सब एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम बैंक से लोन लेगा तो बैंक से लोन लेगा तो हमको 30% 40% वो लोग इंटरेस्ट रेट काट लेते हैं, ले लेते हैं। जब हम रिकरिंग डाल देगा अपना मेहनत से कमाया वाला को जब बैंक में डाल देगा तो 5% 10% वही देता है। इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि रिटायरमेंट का बाद भी हम लोग को इतना % देगा कि नहीं देगा, ये गारंटीड नहीं है। देन इसमें हम लोग का एनपीएस को जितना एनपीएस सब्सक्राइबर्स है ये ब्रांच सिस्टम को परमानेंट हम लोग का अकाउंट सिस्टम को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ब्रांच खोला है। ये चीज को 23 अगस्त 2003 में फाउंडेड किया गया है, फाइनेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो PFDR तो ये एक एजेंसी हो गया हम लोग का, नोडल एजेंसी हो। और फिर ये PFRDA ने NSDL को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL को हम लोग का जितना रुपया जमा किया गया है उसको देखभाल करने के लिए, रखने के लिए CRA बना दिया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग बना दिया। जितना अभी हम लोग स्टेटमेंट वगैरह कुछ हर महीना या आफ्टर 2 months 3 months हम लोग का इतना रुपया काट दिया, आपका इतना रुपया प्लस हो गया, ये सब तो आता होगा हम लोग का सब का पास भी। ये सिस्टम को ऑनलाइन आप ऑनलाइन देखने के लिए हम लोग को CRA NSDL को बना दिया, फिर उसी से हम लोग लेते हैं। देन ये NSDL जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है, मुंबई में है, हम लोग का अरुणाचल में नहीं, अरुणाचल में ये चीज नहीं, हम लोग का जस्ट एजेंट है, हम लोग का डिपार्टमेंट जितना है ये एजेंट है। तो हर चीज हम लोग का डॉक्यूमेंट जितना भी है, मनी जितना भी है NSDL में जाता है, NSDL से हम लोग करते हैं। तो यहाँ अरुणाचल का जितना डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट ब्रांच, पेंशन ब्रांच जितना भी हो वो एक एजेंट का तरह रहेगा अरुणाचल। NSDL और हम लोग का सब्सक्राइबर का बीच में वो लोग बैठ, तो रिकॉर्ड भी वहां से हम लोग लेना पड़ता है, वहां से मिलेगा हम लोग। देन ये एनपीएस का। देन ओल्ड पेंशन में आप देखिए
ओल्ड पेंशन में ऐसा लिखा गया है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है, पेंशन इज वेल डिफाइंड इन द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम में 19 CCS रूल 1972, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी CCS रूल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 से ओल्ड पेंशन में जितना एम्प्लॉयज है उन लोग को पेंशन दिया जाता है। 1972 का पेंशन जो है लिखा गया है, उसमें इमीडिएटली लास्ट ड्रॉन सैलरी, बेसिक सैलरी से 50% जो है वो पेंशन में दिया जाए। 1972 CCS रूल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत है, यहाँ आप लोग देखने से ये बहुत हम लोग लेके रखा है। ये चीज़ को हर पॉइंट को तो नहीं बता सकता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट में बता देता है। अगर आप CCS रूल 1970 पेंशन रूल 1972 में आप अगर जाके देखने से, गूगल से भी आप लोग क्लिक करके देखने से, उसमें क्लियरली लिखा है कि इमीडिएटली आप पेंशन आने के बाद आपका बेसिक सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस DA, आपका रिटायरमेंट का टाइम में DA कितना परसेंटेज है उसको करके प्लस करके बेसिक सैलरी का 50%, यानी कि 100 मिलता है तो 50 रुपीस मिल जाएगा। हम लोग को NPS में क्या होता है, इमीडिएटली हम लोग का टोटल पर्पस पार्ट को 60% को निकालेगा, 40% को खरीद लेगा, एन्युटी जो है इक्विटी में चला जाएगा। तो इक्विटी में अलग अलग जाएगा तो उसका पेंशन इंश्योरेंस जितना परसेंट कंपनी देता है वही का हिसाब से आपको महीना में हर महीना अलग भी हो सकता है। इसमें अगर हम जुलाई में अगर हम 10,000 मिलता है तो अगस्त में हम 8,000 भी मिल सकता है। दैट डिपेंड ऑन द मार्केट इंटरेस्ट है, यही डिफरेंस है। और पेंशन में फैमिली पेंशन को भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। मेन चीज को बता रहे हैं, थ्रू उधर से भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ से देखते। इसमें हम लोग यहाँ NPS में क्या होता है, जब उस दिन 21 जून 2023 में एक रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है, आप लोग भी देखा होगा ये नोटिफिकेशन को। उसमें क्लियरली लिखा है कि आप NPS सब्सक्राइबर जितना है वो फॉर्म 1 को लिख के सबमिट करके रखना है अपना HOD में, जहाँ DDO एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेट्युटी को डिफाइन करके रखा गया है। ग्रेट्युटी मिलेगा, उसका कैलकुलेशन सिस्टम है, आप लोग को दिया था एग्जाम्पल के तौर पे हम। देन अब लीव इनकेसमेंट लेगा। लीव इनकेसमेंट मतलब 300 डेज हम लोग लीव, जैसे कि हम लोग का एल्डर से हम लोग जब ऑफिस में बैठते हैं तो हम लोग सुनता है कि 300 डेज को बचा के रखना है, क्योंकि 300 डेज को लीव इनकेसमेंट में लेगा जब रिटायरमेंट होगा। उसको आपका डेली बेसिस में कैलकुलेशन करके रुपया में कन्वर्ट करके उसको दे देते हैं। तो हम लोग का यहाँ ये लीव इनकेसमेंट को भी डिफाइन करके नहीं रखा है। आप लोग CCS रूल, CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 को भी आप लोग देख सकते हैं। इसको भी आप लोग कहीं से भी मैनेज करके एक बार जरूर पढ़ना है ये सिस्टम। इसी की वजह से हम लोग को अभी NPS में डाला गया यही। देन यहाँ ओल्ड पेंशन में ग्रेट्युटी मिलेगा। GPF है, GPF में सर अभी बोला है कि मिनिमम 6% आप काट सकते हैं। देन 30% भी काटो, 40% भी काटो, आपका सैलरी से 50% भी काट दो, जमा कर दो, वो दैट्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो हम लोग का यहाँ क्या गया है, 10% जितना हम लोग का बेसिक सैलरी है उसका 10% जो है कंपल्सरीली NPS में काट के डालना है। अगर 5% भी आप डालना चाहता है फिर भी नहीं सकते, क्योंकि NSDL मानेगा ही नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का है ही नहीं, NSDL का सिस्टम है। तो फिर NSDL को अगर हम लोग बात करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा,
मुंबई तो कैसा जाएगा आप 10-20 हज़ार के लिए तो हम लोग मुंबई तो जाके बात तो नहीं कर सकते। फिर यहाँ हम लोग बहुत कोशिश किया है कि यहाँ भी बात करने के लिए, तो ये सब नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन ओपीएस एनपीएस में क्या होता है? एनपीएस में आपका डिपॉजिटेड मनी का टोटल पर्पस फंड का 60% का आप विथड्रॉ कर सकेगा, 40% का खरीद लिया एन्युइटी। फिर यहाँ ग्रेट्युटी सिस्टम जो है, अभी तक हम लोग मोर देन 100 एम्प्लॉयज जो है हम लोग का एनपीएस का मर भी गया हो अरुणाचल का डाटा। पेंशन वाला तो बहुत भी हो गया, पेंशन वाला मोर देन 50 भी हो गया हो। तो यहाँ एक्सपीरियंस अभी द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेट्युटी को डिफाइन करके रखा गया है, ग्रेट्युटी मिलेगा, उसका कैलकुलेशन सिस्टम है, आप लोग को दिया था एग्जाम्पल के तौर पे हम। देन अब लीव इनकेसमेंट लेगा, लीव इनकेसमेंट मतलब 300 डेज हम लोग लीव, जैसे कि अब हम लोग का एल्डर से हम लोग जब ऑफिस में बैठते हैं तो हम लोग सुनता है कि 300 डेज को बचा के रखना है, क्योंकि 300 डेज को लीव इनकेसमेंट में लेगा जब रिटायरमेंट होगा, उसको आपका डेली बेसिस में कैलकुलेशन करके रुपया में कन्वर्ट करके उसको दे देते हैं। तो हम लोग का यहाँ ये लीव इनकेसमेंट को भी डिफाइन करके नहीं रखा गया। हम लोग सीसीएस रूल, सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 को भी आप लोग देख सकते हैं। इसको भी आप लोग कहीं से भी मैनेज करके एक बार जरूर पढ़ना है ये सिस्टम। इसी की वजह से हम लोग को अभी एनपीएस में डाला गया यही। देन यहाँ ओल्ड पेंशन में ग्रेट्युटी मिलेगा, जीपीएफ है, जीपीएफ में सर अभी बोला है कि मिनिमम 6% आप काट सकते हैं। देन 30% भी काटो, 40% भी काटो, आपका सैलरी से 50% भी काट दो, जमा कर दो, वो दैट्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो हम लोग का यहाँ क्या गया है 10% जितना हम लोग का बेसिक सैलरी है उसका 10% जो है कंपल्सरीली एनपीएस में काट के डालना है। अगर 5% भी आप डालना चाहता है फिर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि एनएसडीएल मानेगा ही नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का है ही नहीं, एनएसडीएल का सिस्टम है। तो फिर एनएसडीएल को अगर हम लोग बात करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई तो कैसा जाएगा आप 10-20 हज़ार के लिए तो हम लोग मुंबई तो जाके बात तो नहीं कर सकते। फिर यहाँ हम लोग बहुत कोशिश किया है कि यहाँ भी बात करने के लिए, तो ये सब नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन ओपीएस एनपीएस में क्या होता है? एनपीएस में आपका डिपॉजिटेड मनी का टोटल पर्पस फंड का 60% का आप विथड्रॉ कर सकेगा, 40% का खरीद लिया एन्युइटी। फिर यहाँ ग्रेट्युटी सिस्टम जो है अभी तक हम लोग मोर देन 100 एम्प्लॉयज जो है हम लोग का एनपीएस का मर भी गया हो अरुणाचल का डाटा। पेंशन वाला तो बहुत भी हो गया, पेंशन वाला मोर देन 50 भी हो गया हो। तो यहाँ एक्सपीरियंस 7 पे मैट्रिक्स का लेवल 3 का कैलकुलेशन का अगर 30 इयर्स का कैलकुलेशन करके देखने से हम लोग यहाँ पेंशन में 1,63,000 का 50% होने से 81,500 पर महीना मिलता है हर महीना। इसका मतलब एनपीएस में हम लोग 40,000 और ओपीएस में मोर देन 80,000, जस्ट डबल हो गया पेंशन। देन यहाँ जीपीएफ में, जीपीएफ का कैलकुलेशन को भी हम ऑल पेंशन का एग्जाम्पशन किया है कि यहाँ 7% में एग्जाम्पशन किया है 79 लाख जीपीएफ वाला 1 रुपया भी उधर नहीं रख के विथड्रॉ कर सकते। इसका अंदर में ग्रेट्युटी होगा। ग्रेट्युटी जो है आप 30 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 35 इयर्स आप नौकरी में है, एम्प्लॉयज करते हैं गवर्नमेंट को, आप एम्प्लॉयर को काम कर दे रहा है, तो उसका प्यार में, उसका बदले हम लोग को प्यार में कॉम्पेंसेट करता है, दैट इज द ग्रेट्युटी। तो ग्रेट्युटी को कैलकुलेशन करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ
आप लोग सब देखेगा उसमें। थोड़ा सा सम अप करके ना, ज़्यादा लंबा होने से भी बोल देगा। नहीं सर, चलो चलो ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ये रिफरेंस जितना दिया गया है, ये रिफरेंस को भी आप लोग देखिए। ये रिफरेंस कहीं से भी आप लोग गूगल से भी नहीं, कहीं से भी ऑफिस से भी आप लोग मिलेगा। ये सब आप लोग देख के एनपीएस अच्छा है ना ओपीएस अच्छा है, इसको आप लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you very much, Speaker sir, presenting very wonderful, merits and demerits of the NPS and OPS. मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हमारा सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं वो सब काफ़ी सीखा होगा, पर जितना सीखा है यहाँ सिर्फ रहने देना है, और जितना आज नहीं आया है और जो नहीं जानते हैं उनको भी आप अपना घर जाके, अपना ऑफिस जाके हमारा मेरिट ये है, डीमेरिट ये है, जरूर समझाएंगे आपस में। तो by continuing our program, let us switch over next program, that is agenda number 7, address by Sri Kalen Komut, President NMOPS East Siang District Unit. So I'd like to request Komut sir to take your time. As I am repeating and reminding everybody, be in brief and be to the point, so that everybody will be very clear and very vividly understands. Thank you. Thank you, Chairman sir. Most respected the President of COSAP CEC, Secretary General COSAP CEC, and all executive members, and the NMOPS President and General Secretary of NMOPS Arunachal Unit. As you have heard and been briefed about the NPS and about the OPS, you might have come to know so many differences between these two systems. आप लोग सबको शायद मालूम हो गया कि दो सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है। तो इसी मुद्दा के ऊपर में ही आज हम लोग ये मीटिंग बैठा हुआ है। तो इसीलिए ये पीपीटी को, ये चीज़ को पहले जानना जरूरी है। Then only we can come to this discussion. तो anyway, मेरा आज ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। मेरा बाकी मेरा ऑलरेडी एजीएस ने बता दिया पीपीटी प्रेजेंटेशन में। तो इन शॉर्ट में मैं ब्रीफ में बोलूँगा कि ये जो मूवमेंट है जो चल रहा है एंटायर इंडिया में, तो हमारा अरुणाचल में भी चल रहा है। हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट, एनएमओपीएस का दोनों प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सब बैठे हुए हैं। और हमारे ईस्ट सियांग में भी हम ज़बरदस्त हमने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था, और जगह जगह में ब्लॉक में वी हैव विजिटेड सो मेनी ब्लॉक्स। वी हैव अराउंड 7 blocks in East Siang district, and almost we have visited all the blocks, and we have discussed and interacted with all the government employees who are the NPS subscribers. तो उन सब से बहुत सा हमको एक सजेशन, बहुत सारा सजेशन भी मिला, और बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी वो लोग दिया। एंड विद दैट इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको ये एनपीएस को हम ओपीएस में लाने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इस तरह का काम हमने शुरू किया हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट टीम। तो स्टेट टीम ने हमको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया मैंने ऐसे काम किया। तो ऑब्वियसली आज आप लोग उसी की वजह से आप लोग सब यहाँ आज बैठे हुए हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम टुडे। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग को आज यहाँ आके आपने समय दिया। तो एनीवे मैं कोसाप इज आवर गार्जियन। कोसाप जो है हमारा घर का पिताजी है। तो आज घर का पिताजी अपना बेटा का बात सुनने आया है। तो आज बेटा जो है अपना पिताजी को कुछ बोलेंगे। तो पिताजी हमको कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो पिताजी जो है अच्छी तरह से कौन सा रास्ता में ले जाना है वो अभी उसका ऊपर में है, और हम जो है बेटा जो है पीछे हम काम करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सोच है, मेरा ये विचार है आज कि एनपीएस में जिस तरह से ड्रॉबैक्स है,
जिस तरह ओपीएस को देखने के बाद डिफरेंसेस जो हमने देखा है, इसमें बहुत सारा हमारा पेंशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉब्लम हमको मिलने वाला है, उसी के बारे में सोच के हमने ये मूवमेंट को ज़बरदस्त हम लोग सब कर रहे हैं। तो आज मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा पिताजी को साहब को कि आप जो है आपका बेटा का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। हमारा बाकी स्टेट में, एंटर इंडिया में, जैसे एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इन सब स्टेट्स में जो है एनपीएस को उसको बाहर करके अभी ओपीएस लागू किया गया है। जो अभी का नया सरकार आया है उन्होंने ओपीएस फिर से लागू किया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने तो लागू ही नहीं किया है, तो वेस्ट बंगाल का अभी भी ओपीएस में ही है जितना वो लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। तो इस तरह से अगर हमारा स्टेट का भी कोसाप टीम अगर हमारा बेटा को साथ दे तो ऑब्वियसली हम जरूर ये जो ये हम लोग का टारगेट है, जो मिशन है, इसको हम जरूर एकम्प्लिश करेंगे। तो मैं अपना दिल से, अपना दिल की अंदर की आवाज़ से मैं आज कोसाप को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुद्दा को आप अच्छा से सोच के आप हमको ओपीएस में वापस ला दीजिएगा, ताकि हम सब का जो यहाँ जो बैठे हुए हैं इन सब का फ्यूचर जो वो सिक्योर हो। ओपीएस जो है वो हमारा घर का सबसे छोटा बेटा है, वही हमारा घर का लाठी है। एक दिन हम जब बुरी हो जाएंगे, हम रिटायर होके जब बैठेंगे तो वही हमारा एक उसको क्या बोलेगा, हमारा एक लाठी है जिससे हम अपना ज़िंदगी को और आगे हम संवार सके। नहीं तो सर ये जितना यहाँ बैठा हुआ है सब अपना अपना फैमिली है, अपने बाल बच्चे हैं। और ऑफिस में भी बहुत ये डिफरेंस होता है। अभी ओल्ड ग्रुप एक नया ग्रुप क्यों हो रहा है हमारा देश में? अभी आप लोगों को डीमेरिट मेरे को हम नहीं बोलेगा। 2 साल से आप लोगों को मैं न्यूज में, मीडिया में कितना बार बोले, आप लोग देखना चाहिए उसको, उस समय में कहां तक सही है कहां सही नहीं है, आप लोग उस समय में जानना है। देखा होगा डीमेरिट मेरे को नहीं बोल के सारा देश अभी आवाज उतारा है, नहीं होगा बोल के आंसू आज हमारा देश में बहा रहा है। एम्प्लॉयमेंट लोग रो रहा है, कोई लोग मर गया, कोई लोग अभी पेंशन में है, अभी पेंशन हो गया है। हमारा अरुणाचल में 182 पेंशन में अभी जा रहा है, पेंशन है अभी। इसका अर्थ है अभी हम मार के हमारे पास में हूं, मरने वाला 82 आदमी है, उसको मिलता है महीना में 1200 रुपया पेंशन मिल रहा हूं, 1100 रुपया मिल रहा है, 1500 मिल रहा है। वो दुखी है ना। इसलिए आज का देश है, आप लोग ऐसे आदमी आने से हम आप लोगों के लिए मैं जान देने के लिए मैं सबसे मैं रेडी हूं। हमेशा बोलता है आगे ऐसे आओ, हम जान देगा आप लोगों के लिए मैं जान दूंगा। इसलिए ये नमोज का जो एनपीएस मुद्दा को पहले हम मालूम नहीं था। 2021 में दिल्ली से आदमी आया है, मिस्टर मंजीत सिंह पटेल, वो दिल्ली का है वो। और अभी विजय बंधु ऑल इंडिया का हमारा जो प्रेसिडेंट है, उन लोग शुरू किया ऑल इंडिया में। आज क्यों हम डीमेरिट जानने के लिए मिला है, मिस्टर विजय बंधु का दौरा से आज हम लोग को जानने के लिए मिला है डीमेरिट मेरे को। इसलिए हर कोने कोने में अभी विजय बंधु का नाम अभी ले रहा है, हर इंडिया में उसी का दौरा आज हम लोग ये रोना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है ये भी डीमेरिट को। इसलिए मैं आज हम यही बोलेगा, हमारा जो कोसप को अभी नया जो कोसप को हम नहीं बोलेगा, जो पुराना कोसप से हम जब से हमारा 2021 से हमारा एनओपीसी के जो एग्जीक्यूटिव जो
जो प्रोमेशन होने के साथ आज तक कोसब के साथ में हम जा रहे हैं, टाइप करते गया। जो नया नया हम लोग खुतुल हदों में ये हम लोग का नमोस का मेंबर आप एग्जीक्यूटिव फोरम करने बाद हम लोग गया, टीम जो गया है हमारा पातेमारी का प्रेसिडेंट, पोरमर का प्रेसिडेंट का घर में गया। सुबह सुबह 7 बजे में उसी घर में गया, इसका बीवी को मिला, कहा गया मालिक साहब हम लोग मिलने गए, बहुत दुखी है, कुछ बोलना है। बीवी ने बोला है यहाँ रहता नहीं है तो गाड़ी है हमें, ड्राइवर है, कहा गया बोले तो ड्राइवर रात को आता है, गाड़ी रात को आता है, वो कहाँ रहता हमको मालूम नहीं। उसी से मैं नंबर ले आऊं, लेके हम लोग चांदनी होटल का बगल में हम लोग फोन किया है, सर आपसे हमारा मिलने बहुत जरूर हो गया आज, तो आप कहाँ में, तो हम लोगों को गाली देने शुरू हो गया। विदाउट अपॉइंटमेंट में आप हमारा घर में क्यों सुबह सुबह आया है, बोला है, बहुत दुखी लगा। एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जो हमारा ऑल अरुणाचल का एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या को देखने वाला जो प्रेसिडेंट है, जो आपसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट हो गए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, ये तो बहुत दुखी है। तो से लेके हमारा जो आज नमोस का हर मीटिंग में हमारा जो जीएस अभी को जो 1% जो कोषक का जीएस मिस्टर गोजा रुपया को हर एक मीटिंग में हम लोग उसको इन्वाइट करते गया। होटल बंजाबान में होटल में बुलाया, होटल थासुम होटल में बुलाया, आप कोषक भाई हमारा जो पेरेंटल एक हेड ऑफ बॉडी है, हमारा ये समस्या को थोड़ा देख दो। ऑफिस में भी बहुत ये डिफरेंस होता है। अभी ओल्ड ग्रुप एक नया ग्रुप क्यों हो रहा है हमारा देश में। अभी आप लोगों को दी मेरे को हम नहीं बोलेगा, 2 साल से आप लोगों को न्यूज में मीडिया में कितना बार बोले, आप लोग को देखना चाहिए उसको, उस समय में कहां तक सही है कहां सही नहीं है, आप लोग उस समय में जानना है। देखा होगा अभी मेरे को नहीं बोल के सारा देश अभी आवाज उतारा है, नहीं होगा बोल के आंसू आज हमारा देश में बहा रहा है। एम्प्लॉयमेंट लोग रो रहा है, कोई लोग मर गया, कोई लोग अभी पेंशन में, अभी पेंशन हो गया है। हमारा अरुणाचल में 182 पेंशन में अभी जा रहा है, पेंशन है अभी, इसका अर्थ है अभी हम मार के हमारे पास में हूं, मरने वाला 82 आदमी है, उसको मिलता है महीना में 1200 रुपया पेंशन मिल रहा हूं, 1100 रुपया मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, वो दुखी है ना। इसलिए आज का जैसे आप लोग ऐसे आदमी आने से हम आप लोगों के लिए मैं जान देने के लिए मैं सबसे मैं रेडी हूं, हमेशा बोलता है आगे ऐसे आओ हम जान देगा, आप लोगों के लिए मैं जान दूंगा। इसलिए ये नमोस का जो एनपीएस मुद्दा को पहले हम मालूम नहीं था। 2021 में दिल्ली से आदमी आया है, मिस्टर मंजीत सिंह पटेल, वो दिल्ली का है वो, और अभी विजय बंधु ऑल इंडिया का हमारा जो प्रेसिडेंट है, उन लोग शुरू किया ऑल इंडिया में। आज क्यों हम दी मेरे जानने के लिए मिला है, मिस्टर विजय बंधु का दौरा से आज हम लोग को जानने के लिए मिला है, दी मेरे को। इसलिए हर कोने कोने में अभी विजय बंधु का नाम अभी ले रहा है हर इंडिया में, उसी का दौरा आज हम लोग ये रोना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है ये भी डी एन मेरिट को। इसलिए मैं आज हम यही बोलेगा हमारा जो कोसब को अभी नया जो कोसब को हम नहीं बोलेगा, जो पुराना कोसब से हम जब से हमारा 2021 से हमारा एनओपीसी के जो एग्जीक्यूटिव जो प्रोमेशन होने के साथ आज तक कोसब के साथ में हम जा रहे हैं, टाइप करते गया। जो नया हम लोग खुतुल
हदों में ये हम लोग का नमोस का मेंबर एग्जीक्यूटिव फोरम करने बाद हम लोग गया, टीम जो गया है हमारा पातेमारी का प्रेसिडेंट, पोरमर का प्रेसिडेंट का घर में गया। सुबह 7 बजे में उसी घर में गया, इसका बीवी को मिला, कहा गया मारिक साहब हम लोग मिलने गए, बहुत दुखी है, कुछ बोलना है। बीवी ने बोला है यार रहता नहीं है तो गाड़ी है यहाँ में, ड्राइवर है, कहा गया बोले तो ड्राइवर रात को आता है, गाड़ी रात को आता है, वो कहाँ रहता हमको मालूम नहीं। उसी से मैं नंबर ले आऊं, लेके हम लोग चांदनी होटल का बगल में हम लोग फोन किया है, सर आपसे हमारा मिलने बहुत जरूर हो गया आज, तो आप कहाँ में, तो हम लोगों को गाली देने शुरू हो गया, विदाउट अपॉइंटमेंट में आप हमारा घर में क्यों सुबह सुबह आया है, बोला है। बहुत दुखी लगा। एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जो हमारा ऑल अरुणाचल का एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या को देखने वाला जो प्रेसिडेंट है, जो आपसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट हो गए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, ये तो बहुत दुखी है। तो से लेके हमारा जो आज नमोस का हर मीटिंग में हमारा जो जीएस अभी को जो 1% जो कोषक का जीएस मिस्टर गोजा रुपया को हर एक मीटिंग में हम लोग उसको इन्वाइट करते गया। होटल बंजाबान में होटल में बुलाया, होटल थासुम होटल में बुलाया, आप कोषक है हमारा जो पेरेंटल एक हेड ऑफ बॉडी है, हमारा ये समोसा तो देख दो। ये आज का हमारा मीटिंग चेयरमैन हमारा लिकाता सी, प्रेसिडेंट कोसाप एंड जनरल सेक्रेटरी कोसाप एंड हिज एग्जीक्यूटिव टीम और हमारा नमोस का टीम और हमारा सियांग का कोसाप प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड हिज एग्जीक्यूटिव टीम एंड नमोस का सियांग टीम, the all the NPSC employment and ladies and gentlemen, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम तो थोड़ा मुख जो बोलने का थोड़ा ये है, थोड़ा हम हैंडीकैप आदमी हैं, आप लोगों के लिए अगर पास नहीं होता है तो हमारे के लिए थोड़ा समय चाहिए दोस्त के, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चेयरमैन आज के मीटिंग चेयरमैन को हमको थोड़ा समय हमको देना है। मीटिंग का रो बैठने के लिए भी आप लोग का एक ये है, औरत जो लाइन जो यहाँ में बैठना चाहता, मेन उस तरफ में बैठना है, लेफ्ट साइड में औरत हमेशा बैठना है। हर मीटिंग में एक डिसिप्लिन होना है। आप लोग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पूरा हम लोग इंटर चले जाने के आने वाला। हमारा रिक्वेस्ट है सभी एनओपीएस को, आप उसमें ध्यान देने से आपका लिए लास्ट में फ्यूचर में ये होगा भला होगा। आज हम ये में कहीं में हमारा ये में इम्पोर्टिंग उसमें देखे हमारा लाभ नहीं है, हमारा इम्पोर्टिंग यहाँ हम सबको देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमारा ये इस शहर का जितना यूनिट का जो अभी जो हमारा मिस्टर अतुम दाई जी से गालन को जो बोलता है आप लोग साथ देके ये मुद्दा को हम लोग आगे हम लोग लेके जाना है। थैंक यू। इसके बाद हम वही बोलता है कि हमारा ये मेरा लास्ट वर्ड है, कोसब को हम ये बिफोर इलेक्शन में आप सीएम का पास में कब जाएगा, आज डेट फिक्स करो, डेट फिक्स के जाना है नेक्स्ट मंथ, ऐसे महीना ये सब हम लोग को अब सुनने वाला नहीं है। थैंक यू हमारा पेरेंटल है तो सीएम का पेमा का अंदर को पेश में कब जाना है, कौन सा डेट में, आज डेट पेश के जाओ। लास्ट हम लोग वाट है का पेमा का मुख से हम लोग सुन के हमारा डेमोक्रेटिक मोमेंट हम जारी रहेगा टिल इलेक्शन तक हमारा मोमेंट शुरू होगा। इसका बाद हम क्या करना है, बुडली कैसे करना है, क्या करना है हम लोग शुरू करेगा। थैंक यू। और एक बात We have noted your point. हमारा भारत में 1 नेशन 1 पेंशन होना चाहिए। कोई किसी राज्य का है पेंशन मिल रहा है, हमारा अरुणाचल क्यों पेंशन नहीं होगा? हाँ, उन लोग भी इंसान है ना, हम लोग इंसान है ना,
कोई अलग राज्य में ये फेंसिंग हो रहा है, अलग राज्य में ऐसे नहीं होगा। ये कौन सा ये नियम है? लोग कहाँ से लो एक है, सभी का राज शेयर होना है। भारत एक देश है, सभी का देश ये आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसीलिए आप लोग रेडी में रहिए। इलेक्शन का बाद इलेक्शन दिल तक आप लोग सब रेडी में रहिए। अगर नहीं होता तो हमारा बात को हम लोग कैसे होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को क्या करना है नहीं करना है आप लोग का ऊपर है, हमारा ऊपर है, आप लोग का हाथ पावर है। इसीलिए आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आज के जैसे हमेशा तो हम लोग आज नहीं तो कल पक्का होगा। थैंक यू। नहीं होने वाला चीज क्या है? उन लोग में इंसान है ना, हम लोग में इंसान है ना, बराबर इक्वल है, कौन बराबर है। इसीलिए हम लोग डरना है नहीं है। आप लोग डरता है, हमको ये करेगा उधर से भेजेगा उधर भेज, डरना क्या है? डरना नहीं है, अपना राइट है, अपना फाइट हमेशा जारी रहेगा। थैंक यू। हमारा रिक्वेस्ट है सभी एनओपीएस को, आप उसमें ध्यान देने से आपका लिए लास्ट में फ्यूचर में ये होगा, भलाई होगा। आज हम ये में कई में हमारा ये में इम्पोर्टिंग उसमें देखे हमारा लाभ नहीं है, हमारा इम्पोर्टिंग यहाँ हम सबको देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमारा ये इस शहर का जितना यूनिट का जो अभी जो हमारा मिस्टर अतुम दाई जी से गालन को जो बोलता है आप लोग साथ देके ये मुद्दा को हम लोग आगे हम लोग लेके जाना है। थैंक यू। इसके बाद हम वही बोलता है कि हमारा ये मेरा लास्ट वर्ड है, कोसब को हम ये बिफोर इलेक्शन में आप सीएम का पास में कब जाएगा? आज डेट फिक्स करो, डेट फिक्स के जाना है नेक्स्ट मंथ, ऐसे महीना ये सब हम लोग को अब सुनने वाला नहीं है। थैंक यू। हमारा पेरेंटल है तो सीएम का पेमा कांदो को पेश में कब जाना है, कौन सा डेट में? आज डेट पेश के जाओ। लास्ट हम लोग वाट है पेमा का मुख से हम लोग सुन के हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम जारी रहेगा टिल इलेक्शन तक हमारा मूवमेंट शुरू होगा। इसका बाद हम क्या करना है, हुडली कैसे करना है, क्या करना है हम लोग शुरू करेगा। थैंक यू। और एक बात We have noted your point. हमारा भारत में वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। कोई किसी राज्य का है पेंशन मिल रहा है, हमारा अरुणाचल क्यों पेंशन नहीं होगा? हाँ, उन लोग भी इंसान है ना, हम लोग भी इंसान है ना। कोई अलग राज्य में ये पेंशन हो रहा है, अलग राज्य में पेंशन नहीं होगा। ये कौन सा ये नियम है? लोग कहाँ से लो एक है, सभी का राज शेयर होना है। भारत एक देश है, सभी का देश ये आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसीलिए आप लोग रेडी में रहिए। इलेक्शन का बाद इलेक्शन दिल तक आप लोग सब रेडी में रहिए। अगर नहीं होता तो हमारा बात को हम लोग कैसे होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को क्या करना है नहीं करना है आप लोग का ऊपर है, हमारा ऊपर है, आप लोग का हाथ पावर है। इसीलिए आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आज के जैसे हमेशा तो हम लोग आज नहीं तो कल पक्का होगा। थैंक यू। नहीं होने वाला चीज क्या है? उन लोग में इंसान है ना, हम लोग में इंसान है ना, बराबर इक्वल है, कौन बराबर है। इसीलिए हम लोग डरना है नहीं है। आप लोग डरता है, हमको ये करेगा उधर से भेजेगा उधर भेज, डरना क्या है? डरना नहीं है, अपना राइट है, अपना फाइट हमेशा जारी रहेगा। थैंक यू। अगर अच्छा काम के लिए सुनना पड़ेगा तो सुन भी लीजिए, और सुनाना है भी तो बिल्कुल सुनाइएगा। तो एट द वेरी आउटसेट once again I must very much thankful to the people of Pasigat and NOPS unit Pasigat East Siang। आप लोग का मेहनत का कारण से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो उनके लिए मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आपने आया, कम से कम अपना आने वाला कल का बारे में चिंता किया, चिंता करते हुए यहाँ आए। एंड सेकेंडली मैं ड्यूली ऑनर करता हूँ हमारा प्रेसिडेंट कोसाप निकाताज सर। ऑल पेंशन सिस्टम एंड न्यू पेंशन सिस्टम हम काम करता है
एक ही ओहदा में, एक ही पोजीशन में। मान के चलो मैं भी एक TGT हूँ और कोई मेरा हमसे सीनियर वाला TGT रहेगा, उनका पेंशन सिस्टम अलग है, मेरा पेंशन सिस्टम अलग है। यही डिफरेंस को हम उजागर करने के लिए आए। तो इसमें हम किसी व्यक्तिगत को या किसी पर्सनल इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करूँगा। ये जो है ब्लेम हम डायरेक्टली बोलेगा, दिस इज द सिस्टम। जो ये सिस्टम को लाने वाला लॉ मेकर्स को ही हम बोलना पड़ेगा। आपको ताजुब लगेगा सुन के, द पर्सन जो इसको कानून बनाया है, वो कानून बनाने वालों का इस स्कीम में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कानून बनाया हमारा ऊपर इफेक्ट करने के लिए। ये बात को हम बताने के लिए आया है। नंबर 1 सुनिए, इसको कानून कौन बनाता है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव, MLA बोलो, MPs बोलो, उन लोग का पेंशन सिस्टम इसका दायरे में नहीं आता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। अगर उनको अच्छा लगता है कि नया समाज के लिए, नया दौर के लिए नया कानून लाना है, चेंजेस लाना है, उनका सोच यही था, तो why don't their pension system fall under this scheme? ना, this is my big question. आपको कैसे लगा ये? अगर उनको भी ये पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम अच्छा लगता है, तो उनका पेंशन सिस्टम भी इस दायरे में आना चाहिए था, लेकिन उनका पेंशन सिस्टम इस दायरे में नहीं है। वो ऑल पेंशन सिस्टम में एंजॉय करता है। यही सिर्फ हम स्ट्राइकिंग पॉइंट मेरा कोसा प्रेसिडेंट को बताना है। सेकंड जो है, ये पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, वो तो हमारा प्रीवियस ये जो बताया है। इसमें हम थोड़ा सा इनलाइटन करेगा हमारा अरुणाचल में हम कैसे कैसे पेंशन ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो आज